देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। सादर जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। हम लोग साधना के क्रम में दो कार्य करते हैं, एक देवताओं की पूजा, दूसरा पितरों का। रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत महापुराण में और भी हमारे सारे पुराण और ग्रंथों में इसका वर्णन है। नंद बाबा के यहाँ जब बालक का जन्म हुआ, वहां भागवत के पंचम अध्याय में, दसम स्कंद के पंचम अध्याय में लिखा है, कार्यामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पितरों और देवताओं की पूजा की थी नंद बाबा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है, उन 15 दिनों को पितृपक्ष ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ी देर चर्चा करते हैं। एक पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, कैसे आप श्राद्ध करें जिससे आपके पितृ संतुष्ट हों, कैसे आप तर्पण करें और कब से इनका शुरुआत करना चाहिए, तर्पण पूजन का कब तक करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। आइए इन विषयों का हम लोग चिंतन करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, श्राद्ध पक्ष का जो प्रारंभ होता है वो पूर्णिमा से होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है और श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ पूर्णिमा से होकर विश्राम होता है अमावस्या। ये 16 दिन हो जाते हैं श्राद्ध पक्ष के। और आइए मैं पंचांग के द्वारा आपको इसके बारे में जानकारी दूं। श्राद्ध पक्ष जो हमारे प्रारंभ हो रहे हैं इस बार 20 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होंगे और 6 अक्टूबर बुधवार तक ये चलेंगे। बहुत अच्छी बात यह है पंचांग इस बार कि इस साल श्राद्ध पक्ष की कोई भी तिथि का क्षय नहीं है, यानी पूरी तिथियां 15 दिन की सम्यक रूप से है। श्राद्ध करने से क्या होता है, हमारे यहाँ श्राद्ध की बड़ी महिमा है। शायद आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे जो 16 संस्कार हैं, प्रत्येक संस्कार में पितरों की पूजा जरूर करना चाहिए। और पुरानी जो पद्धतियां उनमें थी, पुरानी जो मैंने तो अभी विवाह पद्धतियों में देखा, लोगों ने विवाह पद्धति से हटा दिया श्राद्ध का। नांदी मुख श्राद्ध होता था हमारे यहाँ विवाह से 3 पक्ष पहले, यानी 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले 2 पक्ष, या 15 दिन पहले नांदी मुख श्राद्ध होता था। आपको एक बात बताऊं मैं, शास्त्र की नांदी श्राद्ध ये पितरों की पूजा है। इसके बारे में शास्त्रों में इतना लिखा हुआ है कि आप 15 दिन पहले या 1.5 महीना, 3 पक्ष यानी 1.5 महीना पहले विवाह के नांदी श्राद्ध कर देते हैं। फिर विवाह के समय यदि कोई सूतक होता है तो उसका दोष नहीं लगता। विवाह में यदि कन्या रजोधर्म में चली जाए या कन्या की माँ रजोधर्म में चली जाए तो उसका दोष नहीं लगता। फिर नांदी श्राद्ध की इतनी महिमा है, लेकिन आज व्यस्तता है, विद्वान ब्राह्मणों की थोड़ी सी समाज में कमी दिखी, इसलिए ये चीजें क्रियान्वित नहीं हो पाई। और अब तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारी कितनी पद्धतियों से ये वाला विषय ही हटा दिया। हमारे यहाँ नामकरण हो या विद्यारंभ हो
या यज्ञोपवीत हो या चूड़ाकरण हो, 16 संस्कारों में पितरों की पूजा, नांदी श्राद्ध है, जरूर करिएगा। और साल भर आप देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है जी, करना चाहिए। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देवताओं की पूजा जरूर करना, पर पितरों को छोड़ मत देना। नियम तो कहता है पितरों का तर्पण रोज करना चाहिए। न कर सको तो पितृपक्षे विशेषतः, पितृपक्ष में तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। पितृपक्ष में जो श्राद्ध करता है उसके बारे में हमारे शास्त्रों में मालूम कहाँ तक लिखा है, ध्यान से इस श्लोक को पढ़िएगा। यह जो श्लोक है, यह श्लोक पद्म पुराण का है। भक्त्या तुष्यन्ति पितरस्तुष्टाः कामान्ति शान्ति ते पुत्रम पौत्रम धनम धान्यम कामान्यान् मनसिच्छति भक्त्या चाराधितो दध्यान् नृणाम पीतः पितामह। यानी इसका अभिप्राय होता है कि उस व्यक्ति से देवता मनुष्य तृप्त हो जाते हैं, पितृ हमारे तृप्त हो जाते हैं। किससे? जो पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य और लौकिक सुख, यहाँ तक कि मोक्ष तक देने में संभव हो जाते हैं, ये श्राद्ध करने से। आपको मैं तो बिल्कुल स्पष्टता शास्त्रों की बात कहूं, जिसके पितृ यदि संतुष्ट हैं उसको जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी उसे। और एक बात ध्यान से सुनना, श्राद्ध करने में कैसे किया जाता है, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, ये चीजें जरूर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्राद्ध में तर्पण किया जाता है। तर्पण मीन्स जल दिया जाता है। पहले देवताओं को जल दीजिए, ऋषियों को जल दीजिए और उसके बाद पितरों को जल दीजिए। पितरों को जब जल देते हैं, दक्षिण को मुख करके जल देते हैं। दक्षिण दिशा यानी साउथ की तरफ मुख कर लीजिए और पितृ तीर्थ से अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में पितृ तीर्थ होता है, यहाँ से जल देना चाहिए पितरों के लिए। नियम तो ऐसा कहता है कि एक एक पितरों का नाम लेके 3-3 अंजलि जल दीजिए। पितरस्तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम ऐसा बोल के दिया जाता है। आपके कुल में जो उत्पन्न है उनको जल दीजिए। पिताजी, दादाजी, परदादाजी, बुआ, यहाँ तक कि आपकी बहन, भाई। एक बात ध्यान रखना, आपका पुत्र भी यदि शरीर छोड़ा तो उसके लिए भी आपको जल देना है। आपके घर का कोई नौकर, आपका कोई मित्र, आपका गुरु, आपका कोई हित चाहने वाला भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, तो आप उसके निमित्त भी जल दीजिए, क्योंकि वो आपसे आशा रखता है। आप नहीं दोगे तो उसे असंतुष्टि होगी। और एक बात ध्यान रखना, ये जल देना, जल के बाद भोजन में पंचग्रास हमारे यहाँ निकाला जाता था। प्रतिदिन 16 दिन तो जरूर निकालना, वैसे तो रोज निकालना चाहिए, आजकल नहीं निकालते, तो पंचग्रास जरूर निकालना 16 दिन। पंचग्रास मतलब 5 जगह भोजन। देवताओं के लिए भोग लगाइए, पितरों के लिए ऊपर कौआ के लिए रख दिया जाता है, पितरों के लिए वो छत पर कौआ के लिए रख दिया जाता है, गौ के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और चींटी के लिए। ये 5 ग्रास जरूर रोज निकालना चाहिए। एक ध्यान रखना, पितृपक्ष में संभव हो 16 दिन तक एक ब्राह्मण को जरूर भोजन कराना। ना करा सको ना तो जिस दिन श्राद्ध है उस दिन जरूर खिलाना। ब्राह्मण को भोजन जो खिलाना है ना, श्राद्ध में किन किन को जिवाना चाहिए, शास्त्र बहुत अच्छी बात लिखता है। और श्राद्ध में के उस प्रकरण में ऐसा लिखा है कि श्राद्ध में ज़्यादा भीड़ नहीं करना। कितनी भी संपत्ति आपके पास है, धन आपके पास है, पर श्राद्ध में बिल्कुल ज़्यादा नहीं इकट्ठे करना लोगों को। श्राद्ध में लिखा हुआ है कि 1 को बुला लीजिए, 2 को बुला लीजिए, इसके अलावा ज़्यादा नहीं बुलाइएगा। ज़्यादा बुलाओगे तो श्राद्ध की पवित्रता आपकी नहीं रह पाएगी। शास्त्र कहता है एक ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में आप खिलाएं जो प्रतिदिन संध्या करता हो, गायत्री करता हो,
भगवत पूजन करता हो, भगवत आराधना करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से वो जैसे ही एक ग्रास मुख में रखता है, आपके पितर संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हाँ, श्राद्ध में कुछ लोग हैं जिनका त्याग नहीं किया जाता। श्राद्ध में किन किन का त्याग नहीं किया जाता? स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, संबंधिनम तथा संतम दोहित्रम तुहितुः पतिम भागनेयम विशेषेण तथा बंधुगणानपि नातिक्रमेण नस्त्वेतान मूर्खा नपि बरानने। यानी अपना भांजा उसका त्याग नहीं करना, अपने भाई बंधुओं को त्याग नहीं करना। और एक बात ध्यान से सुनना, यदि ये अयोग्य भी हैं, मूर्ख भी हैं, तो भी इनको श्राद्ध में जरूर बुलाना। एक ध्यान रखिएगा, श्राद्धों के बारे में लिखा है कि श्राद्धान ब्राह्मणस्तेना सृजता पद्म योनिना। जिन श्राद्धों में हम अपने मित्रों को बुला लेते हैं, अपने अन्य लोगों को बुला लेते हैं, व्यवहारी जनों को, और ब्राह्मण को नहीं बुलाते, वो श्राद्ध संपन्न नहीं होता। ब्राह्मण को जिमाना, शास्त्र एक बात और कहता है, ये ध्यान रख के सुनिएगा, ना ब्राह्मणम परीक्षित दैव कर्मणि धर्मविद पित्रे कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत न प्रयत्नतः। जब धार्मिक कार्य करने बैठो, ब्राह्मण की परीक्षा ज्यादा नहीं लेना, लेकिन पितृकर्म करने बैठो ना, ब्राह्मण की बिल्कुल देख के परख के ही भोजन कराना, कि आप श्राद्ध का अन्न उसे खिला रहे हो, कहीं वो व्यसन तो नहीं कर रहा है, कहीं मांस मदिरा आदि का सेवन तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा है तो श्राद्ध का फल मिलना तो अलग बात है, उससे पितरों को भी असंतुष्टि होती है। पद्म पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी ये लेख है। और एक बात ध्यान से सुनना, श्राद्ध कर्म में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी हैं, और 3 विशेष हैं ये चीजें। उन 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं। ये तीनों चीजों के बारे में वशिष्ठ स्मृति में भी लिखा, मनुष्य स्मृति में भी लिखा है, महाभारत में भी है, और स्कंद पुराण में भी ये श्लोक है। चारों जगह मैंने इस श्लोक को देखा। ये 4 जगहों पर जो श्लोक है वो ये है, त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि द्वहित्रः कुतपस्तिलाः त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौच मक्रोध चत्वराम। सबसे पहली चीज, श्राद्ध में 3 चीजें बहुत पवित्र होती है। क्या? सबसे पहली चीज है भांजा। श्राद्ध में भांजे को जरूर बुलाना चाहिए। हाँ, भांजे के बारे में शास्त्रों में दिया। दूसरी चीज कुतपः, कुतप काल। श्राद्ध का जो समय है ना, मध्याह्न कालीन है, 11:30 से 12:30 के समय को कुतप काल कहते हैं। ये श्राद्ध का बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, श्राद्ध में कभी जल्दी जल्दी नहीं मचाना चाहिए। और 3 चीजें तो एकदम छोटी में लिखा है, त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति, ये 3 की तो प्रशंसा की जाती है, 3 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए श्राद्ध में। 3 चीजें श्राद्ध में ना हो, ये सावधानी आपको रखना है। सबसे पहली चीज अशौच, पवित्रता, बहुत पवित्रता में श्राद्ध करना। दूसरी चीज क्रोध, श्राद्ध में क्रोध ना हो। क्रोध आ गया श्राद्ध में तो वो श्राद्ध अच्छा नहीं है। कई बार श्राद्ध करते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं बच्चों पर, पत्नी पर, घर में नहीं। श्राद्ध प्रसन्नता से करना। और तीसरा, श्राद्ध के समय कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, बिना बुलाया व्यक्ति आ जाए श्राद्ध के समय, उसको भूखा घर से नहीं लौटाना। हाँ, और लिखा हुआ है जिस ब्राह्मण को श्राद्ध जिमाओ ना श्राद्ध के समय, उसको दक्षिणा में रजत देना चाहिए। रजत कहते हैं चांदी को, चांदी देना चाहिए उसको। चांदी का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को जो भोजन खिलाना है ना, ये ध्यान रखना, स्टील के पात्र में मत खिलाना, लोहा के पात्र में नहीं खिलाना, पत्तल, और पत्तल में भी डाक, जानते हैं ढाक,
चियोला भी कहते हैं, उसके पत्तों के पत्तल बना के आप खिलाओ, बड़ा महत्वपूर्ण है। सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में आप खिलाओ, बड़ा महत्वपूर्ण है। ढाक के पत्ते सोने के पत्र जैसा फल देते हैं। हाँ, तो एक आपको मैं बताऊं, ब्राह्मण को भोजन करा के चांदी का दान, वस्त्र का दान देकर उसको प्रणाम करना, ये श्राद्ध। आप कहो कि हमारे पास, हमारा श्रद्धा पूरी है पर धन नहीं है हमारे पास, तो जितना है उस हिसाब से, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार तो करना है पर सामर्थ्य के अनुसार भी तो आपको धर्म करना है ना। पर एक ध्यान रखिएगा, पूरे श्राद्ध में, श्राद्ध सामर्थ्य के अनुसार होता है, लेकिन आपके पास कुछ भी ना हो तो गरुड़ पुराण कहता है दक्षिण की ओर मुख करना, दोनों हाथ उठाना, वह हाथ उठाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए कहना, हे पितरों, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इतना कहते कहते दो आंसू भी पितरों के निमित्त गिरा दोगे ना, पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जरूर जल दीजिएगा। जल में कुसा का प्रयोग जरूर कीजिएगा, तिल का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और इस तरह से यदि आप श्राद्ध करते हैं 16 दिन, इस 16 दिन में और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पारायण। पितृ तृप्ति कामना से यदि आप अपने घर में सप्ताह विधि से भागवत का मूल पारायण यानी जो 18,000 श्लोक है ना भागवत के, उनका पाठ कराते हैं, उन 18,000 श्लोकों को पितरों के निमित्त आप पाठ कराते हैं, तो निश्चित मानना इससे बड़ी पितरों की प्रसन्नता के लिए कोई सेवा है ही नहीं। आप इसको जरूर करिएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपके घर की सुख समृद्धि बढ़े। सादर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।